नमस्कार दोस्तों। चीन, जहां से कोरोना वायरस महामारी का जन्म हुआ था, आखिर उस देश ने इस महामारी को इतनी जल्दी मात कैसे दिया और साथ ही अपनी जीडीपी में भी बहुत ही शानदार बढ़ोतरी भी की। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आप सभी जानते हो कोरोना वायरस की शुरुआत चाइना के वुहान सिटी से हुई थी, जहां 23 जनवरी 2020 को दुनिया ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से पहला लॉकडाउन देखा था, जो चाइना के वुहान शहर में लागू किया गया था। अगर बात करें वुहान के उस जगह जहां से कोरोना वायरस महामारी लोगों में फैली थी, तो वो जगह थी सी फूड मार्केट, जहां पर सभी प्रकार के जानवरों के मांस को काटा और बेचा जाता था। और वहीं से लोग इस बीमारी की चपेट में आए थे। और जो भी लोग शुरुआत में इस बीमारी की चपेट में आए थे, वो सभी सी फूड मार्केट में काम करने वाले लोग थे। दोस्तों, अगर बात करें चाइना के वुहान शहर की, तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वुहान की जनसंख्या तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है और यह शहर दुनिया का 42वां सबसे बड़ा और चीन का 7वां सबसे बड़ा शहर है। इस शहर से दुनिया के कई देशों को उड़ानें भरी जाती हैं। इस शहर में कई औद्योगिक क्षेत्र हैं और कई उच्च शिक्षा के संस्थान भी हैं। और दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों में से 230 कंपनियों ने वुहान शहर में निवेश कर रखा है और भी कई औद्योगिक क्षेत्र और छोटे मोटे कारखाने वहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करें कि ये वायरस अन्य देशों में किस तरह से पहुंचा। जिन भी देशों में कोरोना वायरस के मामले जिन भी व्यक्तियों में सबसे पहले देखने को मिले थे, उन सभी ने चीन के वुहान शहर से घर वापसी की थी। दोस्तों, अब हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर इतनी तेज़ी से कोरोना वायरस फैलने के बाद भी चाइना ने कोरोना के केसेस को कंट्रोल कैसे किया। चाइना की गवर्नमेंट ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बहुत ही सख्त नियम कानून लागू किए थे। जब कोरोना वायरस महामारी की वजह से 11 जनवरी को चाइना में पहली मौत हुई, तो उसी के जस्ट बाद 23 जनवरी 2020 को वुहान शहर में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया। उस वक्त दुनिया के अन्य देशों ने वुहान शहर के लॉकडाउन को बेहद ही सख्त लॉकडाउन कहा और इसे लोगों के विरुद्ध भी बताया गया। 23 जनवरी से ही, यानी जब से लॉकडाउन लगाया गया, उसी दिन से वुहान शहर की सभी सड़कें वीरान दिखाई देने लगी। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले शहर में सभी लोगों को घरों में बंद कर दिया गया और चेहरे पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर इत्यादि का प्रयोग करने और नियमों का पालन बहुत ही सख्ती से कराया गया। लॉकडाउन के साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोविड जांच कराई गई और जो भी लोग पॉजिटिव पाए गए, उन्हें अन्य व्यक्तियों के संपर्क से अलग रखा गया। चाइना ने उन सभी बॉर्डरों को पूरी तरह से सीज कर दिया था जो कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बन चुके थे। संक्रमण का केंद्र बने शहरों में एंट्री की इजाज़त भी नहीं थी और साथ में लोगों को वहां से कहीं जाने की भी इजाज़त नहीं थी। और चाइना की गवर्नमेंट ने लगभग 6 महीने के लिए पूरे वुहान शहर को सील कर दिया था और चीन के अन्य हिस्सों से वुहान का संपर्क पूरी तरह से बाधित कर दिया गया था, क्योंकि यही एकमात्र उपाय था जिससे कोरोना वायरस संक्रमण को रोका जा सकता था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर कोरोना संकट के बीच चाइना ने किस तरह से अपनी जीडीपी में बढ़ोतरी की। कोरोना संकट की वजह से जहां अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर में चली गई थी, जहां भारत ने पिछले साल जून में 23.9% की रिकॉर्ड जीडीपी गिरावट देखी थी। हालांकि 2020 की पहली तिमाही में कोविड-19 महामारी से चीन की अर्थव्यवस्था में भी 6.8% की गिरावट देखी गई थी,
लेकिन वर्ष 2021 की पहली तिमाही में चीन की इकोनॉमी में पिछले साल की अपेक्षा 18.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चीन की जीडीपी में 1992 के बाद यह सबसे बड़ा उछाल है। इस ग्रोथ की वजह चीन द्वारा कोरोना महामारी पर जल्दी काबू पाकर अपने काम धंधे फिर से शुरू कर देना था। वहीं अन्य बड़े देश उस वक्त कोरोना महामारी से ही जूझ रहे थे। दोस्तों, वहीं बात करें भारत देश की, तो भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है। लगातार दूसरे दिन 4000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो जा रही है और साथ ही एक दिन में 3 से 4 लाख केस सामने आ रहे हैं। कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से देश में दहशत का माहौल है। दोस्तों, हम लोग भी चाहें तो चाइना की तरह भारत सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइनों और नियम कानूनों का प्रयोग कर खुद की और अपने देश के नागरिकों की कोरोना से रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।